ਮੇਰੇ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਡ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੈਡੀਸਿਨ ਕਰਦੀ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। सिस्टर क्या नाम है आपका? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆਸ਼ਾ ਆ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਭੂਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ। क्या टेस्टमनी है आपकी? ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਲਕੋਰੀਏ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਆ। सिस्टर आपने बताया कि आपको पिछले 10 साल से लकोरिया का रोग था, इसके कारण आपको क्या परेशानी आती थी? ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪੇਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। और आपने बताया कि आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो गई थी, जैसे कि एक लेडी को रेगुलर पीरियड आते हैं उसी दौरान आपको ऐसे ही वाइट डिस्चार्ज होता था, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा परेशान थे। और आपने बताया कि आपको पैड यूज़ करना पड़ता था। ਜੀ ਸਿਸਟਰ ਜੀ। और आपको क्या प्रॉब्लम आती थी? ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਡ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। और आपने बताया कि आपको अपने आप से लगातार गंदी स्मेल आती थी, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा परेशान थे। हाँ जी और सिस्टर। आपने बताया कि आप दिन में बहुत बार अपने कपड़े चेंज करते थे, जिसके कारण आप बहुत शर्मिंदगी महसूस करते थे। हाँ जी सिस्टर जी। और आपने बताया कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती गई वैसे वैसे ही जो वाइट डिस्चार्ज का जो रोग था वो और ज़्यादा बढ़ता गया। हाँ जी और सिस्टर। आपने बताया कि आपने काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया, काफ़ी मेडिसिन खाई। ਹਾਂਜੀ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੈਡੀਸਿਨ ਕਰਦੀ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਸਕੈਨਿੰਗ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਨੀਚਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਵੇ ਸਕੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। आपने बताया कि जिसके कारण आपको घर का काम करने में, उठने बैठने में बहुत ज़्यादा परेशानी आती थी। ਹਾਂਜੀ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। और आपने बताया कि इस रोग के कारण आपकी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, आप कमज़ोर होने लगे और आपको हमेशा वीकनेस महसूस होती थी। ਹਾਂਜੀ ਸਿਸਟਰ ਜੀ। सिस्टर आप दिन में कितनी टैबलेट लेते थे? ਮੈਂ 9 ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो सिस्टर आपको परमेश्वर के वचन के बारे में और चर्च के बारे में कैसे पता चला? ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। और आपने बताया कि आप पिछले 3 साल से परमेश्वर के भवन के साथ जुड़े हुए हो, आप लगातार परमेश्वर के भवन में आ रहे हो। हाँ जी, और सर। आपने बताया कि 13/3/2022 को संडे प्रार्थना सभा में जब आप आए और परमेश्वर के दास ने स्पेशल जिन लेडीज को लकोरिया की प्रॉब्लम थी उनको आगे बुलाया। ਹਾਂਜੀ ਸਿਸਟਰ ਜੀ। हम परमेश्वर के दास के द्वारा सामर्थ्य उस ले हैंड को देखेंगे सिस्टर के लिए। Be healed, get out. Right now be healed, get out. Right now be. सिस्टर आपने बताया कि पिछले आप 3 साल से लगातार ही परमेश्वर के भवन में आ रहे हो, बट आपने कभी भी अपनी हीलिंग को नहीं लिया। जब आप परमेश्वर के भवन में आए और आपको कैसा लगा कि परमेश्वर के दास ने स्पेशल जो लेडीज को वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम थी उनको आगे बुलाया? ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਐਨ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਸੇਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਕੋਰੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੱਦਿਆ। सिस्टर आपको कितना टाइम हो गया, आप बिल्कुल हील्ड हो चुके हो? ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਮੰਥ ਹੋ ਗਏ ਆ। अब आपकी लाइफ कैसी है? ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਐਨ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਪੇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰੇ ਪੀਸ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਪੀਸ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਐਨ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਦੀ। सिस्टर आपने उस ले हैंड प्रेयर के दौरान बाद में कोई मेडिसिन खाई? नहीं सिस्टर जी मैं कोई मेडिसिन नहीं खाती हैगी। आपने पूरा अपने आप को प्रॉपर 2 मंथ चेक किया और आपने हाँ जी, कोई सिस्टर। मेडिसिन नहीं खाई? नहीं जी और सिस्टर आपने बताया कि आप लगातार ही 10 साल से मेडिसिन खा रहे थे हाँ जी सिस्टर जी। और उसके बाद भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं सिस्टर और जी। जब परमेश्वर का दया वाला हाथ आपके सिर पे ऊपर आया तो उसके बाद आप बिल्कुल हील्ड हो? हाँ जी सिस्टर आपने जी। कोई मेडिसिन नहीं खाई? नहीं सिस्टर। जोर से जीवित परमेश्वर की तारीफ करेंगे, उस जिंदा खुदा की तारीफ करेंगे। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर अपनी दया वाले हाथ को हमारे जीवन में बढ़ाता है, और उसी दौरान सिस्टर की लाइफ में परमेश्वर के दास का हाथ आया और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से इनको 10 साल से जो वाइट डिस्चार्ज का रोग था उससे आजाद किया। जोर से जीवित परमेश्वर की तारीफ